परदेसी बाबू निर्देशक मनोज अग्रवाल द्वारा निर्मित, कुलभूषण गुप्ता द्वारा लिखित, आदेश के आरजू, कहानी द्वारा सतीश जैन अभिनीत, गोविंदा रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी संगीत दिया है। आनंद राज आनंद छायांकन, राजन किनेगी द्वारा संपादित, राजेंद्रन द्वारा वितरित। केवी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1998। देश इंडिया। भाषा हिंदी। प्लॉट सारांश। राजू परदेसी एक काफी गरीब आदमी है जो एक अमीर आदमी की बेटी चिनी से शादी करना चाहता है। हालांकि अमीर पिता प्रभावित नहीं है और मांग करता है कि परदेसी को 1 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने होंगे और उसके बाद ही वह उसे अपनी बेटी से शादी करने देगा। आज 25 साल जिस तरह से पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म पे? बहुत नॉस्टैल्जिक रहा, बहुत एम्बिशन के साथ में, बहुत सपनों के साथ में ये फिल्म शुरू की थी। जब पहली बार मैं डायरेक्टर बना था, ये मेरी पहली फिल्म थी, तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही। जब मैं असिस्टेंट था तब से लेके ये फिल्म बनाने से लेके आज तक की जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी रही थ्रू आउट। फिल्म की अगर बात करें परदेसी बाबू की, तो किस तरह से कास्टिंग हुई और ये फिल्म आपके पास कैसे आई थी और क्या माइंड में था आपको कि किस तरह से इसे डायरेक्ट करना है, किस तरह से इसे बनाना है? ये कहानी मेरे पास थी। कहानी लेके मैं अपने दोस्त एक्टर गोविंदा के पास में गया था, तो उनको जब मैंने कहानी सुनाई, उनको बहुत पसंद आई। फिर वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो कई एक्टर्स थे, मेरे दोस्त थे उन दिनों में। संजय दत्त मेरे दोस्त हुआ करते थे, और भी कई एक्टर दोस्त थे। लेकिन मैंने सोचा मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो मैं गोविंदा के साथ सुनाना पसंद करूँगा, दिखाना पसंद करूँगा। तो ये कहानी मेरे बहुत दिल के करीब भी थी। तो इस कहानी को लेकर मैं गोविंदा के पास गया, उनको पसंद आई और फिर वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ। गोविंदा को जब आपने अप्रोच किया, जब आपने स्क्रिप्ट बताई, पूरी स्टोरी जब आपने बताई, तो क्या माइंड में उनके चल, क्योंकि उस तरह की उस दौर में, उस टाइम पर इस तरह की फिल्में गोविंदा की बहुत आ रही थी, तो आपको लग रहा था कि जस्टिफाई कर पाएंगे, उस वजह से उनको फाइनलाइज किया, या क्या वजह रही कि आपने गोविंदा को फाइनलाइज किया था इस स्क्रिप्ट? मैं बोलूँगा इस तरह की फिल्में गोविंदा नहीं कर रहे थे उन दिनों। ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये सोशल ड्रामा, रोमांटिक, हल्की सी कॉमेडी का इसमें एक वो है एलिमेंट है। तो टिपिकल उन दिनों गोविंदा सारी कॉमेडी फिल्में ही कर रहे थे। तो जब उनको भी थोड़ा सा ऐसा था कि क्या मुझे कॉमेडी से हटके कुछ करना चाहिए। मैं बेसिकली बोलूँगा रोमांटिक टाइप की फिल्म थी, लेकिन वो कैरेक्टर जो है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गोविंदा के लिए ही ढाला गया है। तो इसलिए गोविंदा को अप्रोच किया था और उसी वजह से उनको पसंद भी आया था और फिर हमने वो किया। ओके, फिल्म से जुड़ी कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे? 25 साल पूरी हो रही है फिल्म को, कुछ यादें होगी आपके माइंड में, कुछ आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? मैं नया डायरेक्टर था, तब तक मैं डायरेक्टर भी नहीं था, तो सबके मन में ये संशय था, सबके मन में ऐसा था कि क्या ये फिल्म कर सकेगा। तो खैर बेसिकली ट्रेनिंग बहुत सीरियसली ली थी मैंने अपनी, जब थ्रू आउट मेरी जर्नी जो थी 9 साल का असिस्टेंटशिप की। तो सबको पता था, मेरे आसपास के लोगों को, एक्टर दोस्तों को, तो ऐसा था। लेकिन फिर भी मेरे लिए प्रोड्यूसर ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो उन दिनों जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने किया, क्योंकि अगर कोई हीरो काम करने को तैयार हो तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप, आज भी वैसे ही है, पहले भी वैसे ही था, हमेशा से वैसे ही रहता है। तो वो फिर सारी चीज़ें लाइन पर आ गई और फिर प्रोजेक्ट शुरू हो गया। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही ज़्यादा हिट रहा था, जहाँ पाँव में पाए वहाँ से भी दिया। और ये गाने आज स्पेशली होता है कि 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त, ये गाने सुनना एक पड़ते ही। तो इस गाने का ख्याल कैसे आपके मन में है कि इस गाने को इस फिल्म में रखना है? ये गाना जो है फिल्म में हमने इनकॉर्पोरेट किया। ये गाने की जगह थी नहीं, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट किया। गाना बहुत अच्छा था, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर जब मेरे पांस लेके आए इस गाने को, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत बड़ा गाना है, तो इसको इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा। मैं अपनी फैमिली के साथ में अटारी बॉर्डर पे था। मैं अपनी फैमिली के साथ में अटारी बॉर्डर पे था। वहाँ पर मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम लोग वहाँ पर जब बैठे थे, तो अचानक ये गाना जब सुनने को मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देशभक्ति का, हाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये गाना बजता ही रहता है, लेकिन जब मैंने बॉर्डर पे ये गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा
वो पल बहुत अच्छा था। इसके अलावा मनोज जी आपकी एक और फिल्म है जो अगले साल जो है वो अपना कंप्लीट कर रही है, सिल्वर जुबली रही थी वो फिल्म, हद कर दी आपने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परदेसी बाबू के पीछे पीछे हद कर दी आपने ऑटोमेटिकली ही शुरू हो गई थी। ये फिल्म चल गई तो वो भी फिल्म जो है अपने आप फॉर्मेशन में आ गई, वो भी फिर स्मूथली बन गई, वो ज़्यादा बड़ी हिट थी। वो सिल्वर जुबली भी हुई और उसने बहुत अच्छा कमाया, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डबल से ज़्यादा पैसे ला के दिए, तो वो बहुत नॉस्टैल्जिक फिल्म है। और वो फिल्म मुझे ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला जिसने मेरी हद कर दी आपने ना देखी हो, तो ये एक अच्छा लगता है ये सब। जी उस दौरान की अगर बात करें तो उस दौरान में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। अब देखा जाता है कि 100 करोड़ और 200 करोड़ 500 करोड़, तो कितना बदलाव आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है? मापदंड का बदलाव है। 25 हफ्ते में वो फिल्म उतना ही कमाती थी जो आज 100 करोड़ के हिसाब से हम बात करते हैं, मापदंड है। अब 25 हफ्ते का जमाना तो खत्म हो गया ना, अब 25 हफ्ते चलती नहीं है कोई फिल्म, बहुत रेयरली कभी कोई फिल्म होगी तो भी 25 हफ्ते आजकल नहीं होती है। इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है लाइफ में, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं हद कर दी आपने का सीक्वल प्लान कर रहा हूँ, हद कर दी आपने 2 प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है आगे का। तो क्या कुछ नया उसमें देखने को मिलने वाला है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? किस तरह की हद क्या कर दी गोविंदा आपने भी होगी? फिर से रिपीट हो रहे इस फिल्म में? अभी मैंने वो नहीं सोचा है कि गोविंदा होंगे नहीं होंगे उस फिल्म में, अभी मैं कहानी पे काम कर रहा हूँ और एक आध किसी और एक्टर से बात कर रहा हूँ उस पर, तो बेसिक काम चल रहा है उसमें। अर्ली नेक्स्ट ईयर उसका राइट खाका देखने को मिलेगा। क्या इस फिल्म में स्पेशल गेस्ट के तौर पर क्या रवीना जी दिखेंगी या फिर शिल्पा जी या फिर रानी जी एज ए गेस्ट? देखें, गोविंदा जी से भी बात कर रहा हूँ, रानी से भी बात कर रहा हूँ, उसमें तो रानी मुखर्जी और गोविंदा थे ना जी, तो देखते कैसे होता है। बाकी का इसका कुछ स्पेशल जो आप कुछ करने वाले हैं 25 साल पूरे होने पर? बस आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यही फिलहाल तो स्पेशल है, तो और भी है कुछ, एक आध प्लानिंग है सही समय पर। अच्छा आपने बताया कि परदेसी बाबू से रिलेटेड आप बताइए कि हाँ। इसके लिए कुछ खास स्पेशल स्क्रीनिंग या कुछ स्पेशल शो जिसमें आप मैं इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग प्लान कर रहा हूँ, एक्टर्स की डेटों के हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ, तो देखें अगले हफ्ते तक इस बात का क्लैरिफिकेशन होगा। अच्छा, जो ऑडियंस थी उस दौर की बात करें अगर, तो उस वक्त के ऑडियंस को जो है वो सिंपलिसिटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, लोकेशंस, आउटडोर लोकेशंस बहुत ज़्यादा पसंद आते, दोनों ही फिल्मों में आपको वो चीज़ देखने को मिली थी। अब चीज़ें चेंज हो गई है, अब लोगों को एक्शन बहुत ज़्यादा देखना पसंद है और कॉमेडी बहुत कम लोग उतना पसंद करते हैं, रियलिस्टिक चीज़ें पसंद करते हैं, तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा हद कर दी 2 में? देखिए, बदलाव जो है ना, बदलाव आया है खास तौर पे, हम सोच रहे थे बदलाव बहुत पहले से आया है, डिजिटल के आने से कोई ज़्यादा खास बदलाव आया नहीं है। बदलाव आया है कोविड के बाद से। कोविड में लोगों ने इतनी चीज़ें देख ली और उससे क्या हुआ कि कोविड की वजह से हमको OTT देखने की एक आदत पड़ गई है। तो बदलाव सिनेमा हॉल के लिए सिर्फ ये है कि आपको लार्जर देन लाइफ रखना पड़ेगा सिनेमा हॉल को, आपको बड़ी फिल्में दिखानी पड़ेंगी जो एक्शन से दिखती है, कॉमेडी से बड़ी नहीं दिखती है। वो परसेप्शन जो है ना, वो कॉमेडी से बड़ी नहीं दिखती है। एक्शन होगा तो आप सिनेमा के लिए हो, बड़ा लार्जर देन लाइफ होगी चीज़ें तो आप सिनेमा हॉल के लिए हो। और अगर आपका कंटेंट जो है सिर्फ कॉमेडी तक सीमित है या सिर्फ छोटे एंटरटेनमेंट तक सीमित है तो फिर आपको OTT के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये मेजर बदलाव है आज लोगों की सोच में और आज की सोसाइटी में। तो हद कर दी 2 क्या OTT पे आएगी या फिर थिएटर्स में? नहीं, मैं तो सिनेमा हॉल के हिसाब से प्लान कर रहा हूँ। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, धन्यवाद।